अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज आपके लिए आई हूँ क्रिस्पी क्रंची आलू के पकोड़े की रेसिपी। अगर आपके पकोड़े इस तरह क्रिस्पी नहीं बनते हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म आलू के पकोड़े इंजॉय करें। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर एक आलू से हम रेडी करेंगे ढेरों सारे आलू के पकोड़े। आपने एक आलू लेना है, उसको पील ऑफ कर लेना है, यानी कि उसके छिलके उतार के इसको वॉश करके इस तरह छुरी की मदद से बारीक स्लाइस में कट कर लेना है, या कटर की मदद से भी आप इसको बारीक स्लाइस में कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। उसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से एक टोकरी में डालना है और वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। हमने इसको पानी में डिप करके नहीं रखना है। तब तक हम इसका मिक्सचर यहाँ पर रेडी करते हैं। यहाँ पर 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने बेसन लिया था। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 1 बड़ा खाने का चम्मच मैदा लिया था। इनको मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून यहाँ पर चाट मसाला मैंने डाला था। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ अच्छी तरह से मिसालों को मिक्स करने के बाद अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया था, इसमें तकरीबन 250 मिलीलीटर पानी होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक कर रही हूँ मिक्स, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो बेसन का घोल आपने रेडी करना है उसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है, ना ही ज़्यादा मोटा हो और ना ही पतला। यहाँ पर 1 अदद आलू का स्लाइस लिया इस तरह से, उसमें अच्छी तरह डिप करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा इस तरह से टैप कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बेसन होगा उसको वो उतर जाए। यहाँ पर गर्मा गर्म तेल में हम इसको डालेंगे और चम्मच के साथ इसको साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि ये इसकी स्किन ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े बनकर तैयार थे। एक आलू से ढेरों सारे आलू के पकोड़े तैयार करें और बारिश के मौसम में इसको एंजॉय करें, सर्दियों में एंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो दुआ में याद रखें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।